पेरिस सेंट जर्मन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। नेमार वर्सेस ब्रूनो फर्नांडिस। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड लगातार दूसरी बार पीएसजी को हराएगा चैंपियंस लीग में? फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स गीक में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीएसजी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। द टू टीम्स आर गोइंग टू फेस ईच अदर टुनाइट इन अ चैंपियंस लीग फिक्चर। द मैच इज एट 12:30 AM IST और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये मैच मिस नहीं करेंगे बिकॉज ये मैच जो है बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Who is going to win this fixture और क्या की बैटल्स होंगे इस फिक्चर के। मगर उससे पहले if you haven't subscribed to the YouTube channel of Sports Geek then please go ahead and press the subscribe button and click on the bell icon to get all the notifications whenever I post a video। तो बिना वक्त ज़ायर करते हुए प्रीव्यू की ओर बढ़ते हैं। The last time these two teams faced each other was back in 2018-19 Champions League। तब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बाजी मारी थी और पीएसजी को नॉकआउट करा था राउंड ऑफ 16 से। इन दी फर्स्ट लेग यूनाइटेड लॉस्ट 0-2 एट ओल्ड ट्रैफर्ड, हाउएवर दे बाउंस्ड बैक इन दी सेकंड फिक्चर। सेकंड फिक्चर में यूनाइटेड ने 3-1 के स्कोर लाइन से पीएसजी को हराया था और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। मगर तब से अभी तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं दोनों टीम्स में and PSG are looking much stronger in comparison to Manchester United. They reached the Champions League final last season and they lost to Bayern Munich। और वहीं यूनाइटेड का अगर हम बोलें वो तो किसी के फाइनल में भी नहीं पहुंची थी and they almost got knocked out of most of the competition in the semi-final। तो क्या ये फिर से हमको यूनाइटेड जीतेगी आज? क्या सेम रिजल्ट होगा जो पिछली बार हुआ था, या फिर पीएसजी इस बार यूनाइटेड को दिखाएगी कि व्हाट आर दे मेड ऑफ? लेट्स सी, विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो एंड टुनाइट। मगर उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी टू टीम्स। दोनों टीम्स की जो डेप्थ है वो थोड़ी कम है इस बार, क्योंकि दोनों टीम्स के अराउंड 3 से 4 प्लेयर्स इंजर्ड हैं। पीएसजी इस फिक्चर में बिना खेरर, वराती, बर्नाट और पेरेडिस के जाने वाली है, और वहीं यूनाइटेड के एरिक बेली, हैरी मैग्वायर, ग्रीनवुड और लिंगार्ड इंजर्ड हैं। सो द टू टीम्स आर गोइंग टू बी विदाउट 4 ऑफ देयर प्लेयर्स हु मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस फिक्चर। तो पीएसजी अपनी 4-3-3 के फॉर्मेशन के साथ खेलेगी और यूनाइटेड जो है वो 3-4-1-2 के फॉर्मेशन के साथ खेल सकती है। मगर जो पीएसजी के जो फ्रंट 3 हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और एरिक बेली और मैग्वायर के बिना क्या यूनाइटेड संभाल पाएगी उन 3 प्लेयर्स को जो इतने गोल्स मारते हैं और हर टीम के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? तो बड़ा मुश्किल फिक्चर लग रहा है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मगर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जानने के लिए कि कौन ये फिक्चर जीतेगा और क्यों जीतेगा। बट बिफोर दैट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट इनटू दी key battles for this fixture। The first key battle is going to be Kylian Mbappe versus Victor Lindelof। Kylian Mbappe ने लास्ट टाइम जब यूनाइटेड के अगेंस्ट खेले थे तब उन्होंने गोल मारा था, और अभी जो उनकी फॉर्म है उसको देखते हुए मुझे लगता है that he might score in this fixture as well। As of now, Mbappe has scored 4 goals and provided 3 assists in his 4 appearances this season। Coming to Victor Lindelof, विक्टर लिंडेलॉफ की परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं रही है। पूरी यूनाइटेड टीम ही बहुत लो रही है और उनका डिफेंस तो बहुत ज़्यादा वीक है। विदाउट हैरी मैग्वायर एंड एरिक बेली द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंस इज गोइंग टू बी ऑन विक्टर लिंडेलॉफ। टिल नाउ लिंडेलॉफ हैज़ प्लेड 3 गेम्स एंड मेड अ क्लियरेंस अराउंड 6.3 एंड मेड 1 इंटरसेप्शन पर गेम। तो डिफेंस तो जो देखें हम अच्छा है विक्टर लिंडेलॉफ का, मगर एम्बाप्पे के अगेंस्ट आपको टिकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से डी मारिया आएंगे, वहाँ से नेमार आएंगे और बीच में एम्बाप्पे रहेंगे।
So focusing on Mbappe will be difficult because Neymar can also dribble past the defenders and get inside the box, और उसके कारण लिंडेलॉफ में भी नेमार के पास जा सकते हैं एंड एम्बाप्पे माइट बी अलोन इनसाइड द बॉक्स। और एम्बाप्पे की जो पेस है उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पूरे ये जो मैच है उसमें एम्बाप्पे से फास्ट मुझे प्लेयर नहीं लगता है होगा, एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू स्टॉप एम्बाप्पे, नेमार एंड डी मारिया। So it is going to be a tough fixture for United. Let's get into the second key battle. Second key battle is going to be Danilo Pereira versus Bruno Fernandes. Danilo Pereira को PSG ने अभी ही लोन पर लिया है। He was playing with Porto. अभी 3 जो मैचेस खेले हैं परेरा ने उसमें 0.7 का क्लियरेंस इंटरसेप्शन रहा है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है डैनिलो परेरा। ही इज़ डिफेंसिव मिडफील्डर, तो देखना पड़ेगा कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ही इज़ गोइंग टू मेक अ डेब्यू टुनाइट फॉर PSG एंड ही विल बी अगेंस्ट ब्रूनो फर्नांडिस who has already made a lot of impact at Manchester United. ब्रूनो फर्नांडिस ने 4 मैचेस में 3 गोल्स मारे हैं और 2 असिस्ट भी करे हैं। पिछले मैच में ही न्यूकासल के अगेंस्ट ही स्कोर्ड अ गोल एंड प्रोवाइडेड 1 असिस्ट। तो ब्रूनो फर्नांडिस की जो हम परफॉर्मेंस है और जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर डैनिलो परेरा अगर हम देखें, डैनिलो परेरा को हरेरा का भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मगर अगर ब्रूनो फर्नांडिस डैनिलो परेरा को क्रॉस कर लेते हैं तो यूनाइटेड के गोल मारने के चांसेस अच्छे हैं, बिकॉज मार्शियल और रैशफोर्ड आगे खेलेंगे। सो ब्रूनो फर्नांडिस कैन एक्चुअली क्रिएट गुड बॉल्स फॉर देम, और ब्रूनो फर्नांडिस के पीछे पॉग्बा भी हैं। तो यूनाइटेड की जो स्टार्टिंग लाइनअप है दैट इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग, मगर यूनाइटेड को अगर गोल मारना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, बिकॉज द डिफेंस ऑफ PSG इज़ क्वाइट गुड बट द मिडफील्ड इज़ लुकिंग वीक, बिकॉज विदाउट वेराती मिडफील्ड को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ब्रूनो फर्नांडिस, मैटिच और पॉग्बा खेलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, तो क्या हरेरा जो कि पुराने मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर हैं, डैनिलो परेरा, क्या ये लोग संभाल पाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड को? वही देखना पड़ेगा इस मैच में, क्योंकि अगर यूनाइटेड की मिडफील्ड अच्छे से परफॉर्म कर देती है देन रैशफोर्ड एंड मार्शियल might have a good chance to score against PSG. So these two are going to be the key battles for this fixture. Now comes the question, who is going to win this fixture? The two teams are quite strong. PSG are much stronger as they reached the Champions League final last season, and United की जो form है वो उतनी खास नहीं है। This season they lost to Tottenham Hotspur 7-1, तो यहाँ पर यूनाइटेड वीक लग रही है। और जो PSG का अटैक है, एंजेल डी मारिया, नेमार और एम्बाप्पे, दोज 3 कैन एक्चुअली रन रायट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज यूनाइटेड का जो डिफेंस है आज वो और ज़्यादा वीक है विदाउट हैरी मैग्वायर एंड एरिक बेई। So I believe that PSG is going to win this fixture because they have better attack and defense in comparison to Manchester United. Also Manchester United की जो फॉर्म रही है उसके कारण भी मुझे लगता है that PSG are going to win this fixture 2-1। United 1 गोल मारेगी मगर United 2 गोल खाएगी भी इस मैच में। So the final score line is going to be PSG 2, Manchester United 1। That's all for today. I hope you enjoyed this video. Please let me know in the comment section that what do you feel? आपको क्या लगता है कौन ये मैच जीतेगा, PSG या मैनचेस्टर यूनाइटेड, और क्या स्कोर लाइन रहेगी इस मैच की? हमको बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। If you are watching this video on YouTube, then please subscribe to the YouTube channel and share the video. और अगर आप ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए स्पोर्ट्स गीक को, क्योंकि आगे और ज़्यादा ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल बी बैक सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम एंड कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स गीक।